अब देखो यार, अगर तुम लोग कोडी रोड्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस कोडी रोड्स के एजे स्टाइल को बीट करने के बाद कोडी रोड्स ने उनके अगले चैलेंजर का नाम पॉसिबली रिवील कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनेशनली और पेपर व्यू को लेकर ट्रिपल एच ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। सीएम पंक के बैक स्टेज बिहेवियर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं ड्रू गुलक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के फायर्ड होने के रियल रीजन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे कोडी रोड्स की। वेल गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर कोडी रोड्स के एजे स्टाइल को बीट करने के बाद अब यही कोडी रोड्स ने फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली उनके अगले चैलेंजर को लेकर बात की गई, जहां पर कोडी का ये कहना है कि कोडी के एजे को बीट करने के बाद वो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स को फेस करना चाहते गए और इसीलिए उनका अगला टारगेट और कोई नहीं बल्कि पॉसिबली एलए नाइट होंगे। और गाइज कोडी का ये कहना है कि जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पिछले कुछ सालों में एलए नाइट ने ऑडियंस से कनेक्ट किया है, उस चीज को देखकर कोडी यहाँ पर एलए नाइट से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस है और वो यहाँ पर डेफिनेटली एलए नाइट को उनके टाइटल के लिए फ्यूचर में चैलेंज करना चाहेंगे। बट गाइज यहाँ पर एलए नाइट के अलावा एक और ऐसा बड़ा नाम है जिससे यहाँ पर कोडी डेफिनेटली लड़ना चाहेंगे और ये नाम और कोई नहीं बल्कि कोडी रोड्स के मेंटर रेंडी ऑटम है। गाइज यहाँ पर कोडी का ये कहना है कि कोडी रोड्स के अर्ली करियर के ऊपर कोडी रोड्स ने रेंडी ऑटम से रेसलिंग की थी और अब यहाँ पर जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं तो वो डेफिनेटली उनके मेंटोर के खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करना चाहेंगे। और बेसिकली कोडी रोड्स ने ये रिवील कर दिया है कि एलए नाइट और रेंडी ऑटम वो दो रेसलर है जिनके खिलाफ वो पॉसिबली अगले पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनका वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करेंगे। वेल गाइज आपको क्या लगता है कोडी रोड्स को एलए नाइट और रेंडी ऑटम में से किसके खिलाफ टाइटल डिफेंस करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग पेपर व्यूज की, तो गाइज यही अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग मनी इन द बैंक पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर फाइनली यहां पर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके हैं। गाइज यहां पर ये बात तो अब सभी लोगों को मालूम होगी, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अगले पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई किंग ऑफ द रिंग के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई मनी इन द बैंक होने वाला है, जो पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई जुलाई महीने के अंदर करेगी। और 6 जुलाई को स्कॉट बैंक अरीना टोरंटो ओंटारियो कनाडा के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहां पर 17,893 के बराबर है, जहां पर 17,893 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लगभग यहां पर 17,200 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर कंपनी को करीबन 600 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से आराम से होने वाला है। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर करीबन 18,000 लोग शो पर देखने को मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक पेपर व्यू की फाइनल टिकट सेल कितनी होती है। बट गाइज जहां तक बात रही पेपर व्यू की, तो गाइज यही रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्रांस में बैकलैश पेपर व्यू के ऊपर टिकट सेल रेवेन्यू का ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद अब यही ट्रिपल एच ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पॉसिबली इंटरनेशनली और पेपर व्यू को लेकर बात की, जहां पर ट्रिपल एच का यह कहना है कि वो यहां पर डेफिनेटली और भी इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पेपर व्यूज को करना चाहेंगे। और फ्रांस में डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश पेपर व्यू के बाद ट्रिपल एच यहां पर इटली के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का पेपर व्यू होल्ड करना चाहेंगे और वो यहां पर डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर यूरोप के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का और पेपर व्यू करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इटली के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका पहला पेपर व्यू कौन सा और कब करती गए। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के पॉसिबली यूके में होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले काफी महीनों से इस चीज को लेकर बातें चल रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबली उनके रेसलमेनिया पेपर व्यू को अमेरिका के बाहर लंदन के अंदर करेगी। और रिसेंटली लंदन के मेयर के री इलेक्ट होने के बाद अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट निक खान ने यह कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सच में यहां पर लंदन के अंदर पॉसिबली उनके रेसलमेनिया पेपर व्यू को होल्ड कर सकती है। और गाइस निक खान का यह कहना है कि वो यहां पर करंटली लंदन के मेयर के साथ बात कर रहे गए और अगर यहां पर हर चीजें सही जाती गए तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पॉसिबली लंदन के अंदर उनके रेसलमेनिया पेपर व्यू को फ्यूचर में होल्ड करेगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया अगर यहां पर लंदन के अंदर जाता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया पेपर व्यू किस स्टेडियम के अंदर जाता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ड्रू गुलक के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ड्रू गुलक को कंपनी से बाहर कर दिया है। और गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, कुछ टाइम पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार रोंडा राउजी ने
ने ड्रू गुलक के ऊपर ये आरोप लगाया था कि ड्रू गुलक ने रोंडा राउजी को गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी और रोंडा राउजी के इस गंभीर आरोप के बाद इंटरनली ड्रू गुलक के ऊपर काफी बड़ी इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी, जिसके बाद कि फाइनली अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गई कि WWE के अंदर यहां पर ड्रू गुलक इंटरनली काफी सारे लोगों से बदतमीजी कर रहे थे और इवन यहां पर एक टाइम पर WWE के NXT के ऊपर एक मैच के दौरान ड्रू गुलक ने उनके ओपोनेंट के हाथ को तोड़ने की कोशिश की थी। और गाइस यहां पर ड्रू गुलक पिछले कुछ सालों के अंदर WWE के अंदर काफी सारे लोगों से उल्टी सीधी हरकतें करते आ रहे थे और ड्रू गुलक के इसी बदतमीज बिहेवियर की वजह से WWE कंपनी ने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो यहां पर गुलक को कंपनी से बाहर करेंगे और अब यहां पर WWE के अंदर ड्रू गुलक आपको दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE गुलक को दोबारा कभी रीहायर करेगी या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रीहायर करने की, तो यहीं WWE के CM पंक को रीहायर करने के बाद फाइनली CM पंक के बैक स्टेज बिहेवियर को लेकर इस हफ्ते WWE के प्रोड्यूसर शेन हेल्म्स की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि CM पंक के WWE पर आने से पहले CM पंक ने AEW के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारा ड्रामा क्रिएट किया था और इसीलिए जब पंक ने WWE के ऊपर रिटर्न किया था उस समय इंटरनेट के ऊपर काफी सारे लोग इस चीज को लेकर बातें कर रहे थे कि CM पंक WWE के बैक स्टेज के ऊपर भी पॉसिबली यहां पर ड्रामा क्रिएट करेंगे। बट गाइस यही अभी हफ्ते WWE के प्रोड्यूसर शेन हेल्म्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर शेन हेल्म्स ने यह कंफर्म कर दिया है कि CM पंक जब से WWE के ऊपर वापस आएंगे CM पंक को लेकर किसी भी रेसलर ने कोई भी कंप्लेन नहीं की गई और पंक यहां पर WWE के बैक स्टेज के ऊपर काफी ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और गाइस WWE के बैक स्टेज के ऊपर CM पंक WWE के काफी सारे यंग रेसलर्स के साथ काम भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से WWE के अप एंड कमिंग रेसलर CM पंक से काफी खुश है और बेसिकली WWE के अंदर पंक को लेकर इस समय किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। वेल गाइस मैं पर्सनली ये होप करता हूं कि आगे भी CM पंक को लेकर WWE के अंदर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।